आज हम न्यूरोप्लास्टिसिटी या इंसान की सोचने की शक्ति के बारे में बात करेंगे। कोई ज्ञान या जानकारी हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के रूप में जाती है। हमारे दिमाग में 3 अरब न्यूरॉन्स हैं, जिसके आधार पर हमारा दिमाग काम करता है। ये हमारे व्यवहार और स्वभाव पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया या शक्ति कैसे विकसित होती है? मनुष्य की यह प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है। यहाँ उसके अलग अलग अनुभव होते हैं और उसकी धारणाएं और मान्यताएं बनती हैं। पहला चरण, बच्चे की सोचने की शक्ति, दृष्टिकोण या विश्वास विरासत में मिले होते हैं। इसका मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अवधारणाएं का उसकी सोच पर पूरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे चरण में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और घर से बाहर निकलता है और वह आसपास के लोगों या समाज में विचरता है। अंत्य सामाजिक मूल्य और अवधारणाएं उनके प्रभाव में आकर उसकी सोच पर आ जाता है। ईर्ष्या, अपना पराया जैसी सामाजिक अवधारणाओं का प्रभाव है। तीसरा चरण है जब बच्चा स्कूल और कॉलेज जाता है। वहाँ से प्राप्त ज्ञान उसके चिंतन को प्रभावित करता है। यहाँ से नई अवधारणाएं बनती हैं। चौथा चरण होता है जब बच्चा सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से सीखता है। यह दौर उसकी सोच को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ वह अपनी सोच को दिशा देता है और वह अपनी राय बनाता है, जो धार्मिक, नास्तिक, निरपेक्ष हो सकती है। 4 चरणों से गुजरने वाली वैचारिक प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझते हैं। क्राबोज एट गॉर्डियन, इन शब्दों का अर्थ क्या है आप नहीं जानते, क्योंकि इन शब्दों के न्यूरॉन्स आपके दिमाग में नहीं हैं। अब अगर मैं कहूँ मैं एक वफादार व्यक्ति हूँ, तब आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि इन शब्दों के न्यूरॉन्स आपके दिमाग में मौजूद हैं। जैसे ही ये शब्द ध्वनि के रूप में दिमाग में गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से मैं शब्द उसके न्यूरॉन्स में जा मिला, जहाँ मैं की परिभाषा मौजूद है। ऐसे ही वफादार और मानव शब्द अपने अपने न्यूरॉन्स में जा मिले, जहाँ उनकी परिभाषाएं मौजूद हैं। इसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं। भले ही हम इसे नहीं जानते, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। नए आतंकवादियों की भर्ती के लिए आतंकवादी समूह नौजवानों को धार्मिक कट्टरता की गिरफ्त में अल्लाह के द्वारा जन्नत नसीब होगी कहकर वश में करते हैं। यह धारणाएं और मान्यताएं उनके दिमाग में भरी जाती हैं कि काफिरों का विनाश अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म जन्नत नसीब होगी। यह शब्द सुनकर उनको एक किक मिलती है, मगर ये एक मानसिक गुलामी है। ऐसे ही राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में नागरिकों को मानसिक गुलाम बनाया जाता है। धार्मिक अनुयायी ईश्वर का डर, नरक, स्वर्ग की अवधारणाएं फैलाते हैं और लोगों को अपने वश में करते हैं। राजनीति में यह आम धारणा है कि लीडर के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। यह अवधारणा आम नागरिकों के अवचेतन मनों में पूरी तरह से विकसित की गई है। अब इस धारणा को कोई चुनौती नहीं देता। सोशल मीडिया इन दिनों हमारी सोच प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है,
क्योंकि सोशल मीडिया पर कंटेंट को देखकर हमारे न्यूरॉन फायर होते हैं। केमिकल रिएक्शन से डोपामिन रिलीज़ होता है जिससे हमारा मन खुश होता है। पबजी जैसे गेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। स्कूल कॉलेजों में हमें वह सिलेबस कभी नहीं पढ़ाया जाएगा जो राजनीतिक और धार्मिक सवाल उठाता है।